नमस्कार। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और एहसास को लेके। रक्षाबंधन के इस पर्व पर इस एहसास को कोई बयान नहीं कर सकता। भाई बहन के बीच का बहुत लड़ेंगे झगड़ेंगे, मगर कभी इजहार नहीं करेंगे कि वो एक दूसरे से कितना चाहते हैं और एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो अनकहा है और बयां भी कभी नहीं किया जाता है, मगर जब भी जरूरत होती है तो पहले आपको भाई या अपना बहन याद आती है, और जब भी आपके भाई या बहन को जरूरत पड़ती तो आप दौड़े चले जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे दो अपने बड़े भाई हैं मेरे पास, और इसके चलते मुझे कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं महसूस होता कि भाई मैं अकेली हूँ। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी खुशी हो, तो सबसे पहले मुझे उनकी याद आती है और मन उनकी तरफ भागता है। और इसी अब आप समझिए कि मैंने पहली बार जब लिखना शुरू किया या फिर मैंने पब्लिक में कुछ कहा था, अपने जज्बातों को, जब अपने एहसासों को जब बयां किया था, तो वो भी मेरे बड़े भाई, जिनको कि मैं दादा कहती हूँ, उनका 50th बर्थडे था, तब मैंने पहली बार कुछ कहा था। और उस समय मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं ये क्या कह रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं जो एहसास मेरे अंदर थे अपने बड़े भाई के लिए वो निकल रहे थे। तो पब्लिक है नहीं है इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। बस मैं उनके लिए जो मैं महसूस करती थी वो मैंने कुछ कहा था। ऐसे तो ऐसा है कि इसको आप कभी भी शब्दों में बांध नहीं सकते, मगर फिर भी कुछ मैंने उनके लिए कहा था। और आज चूंकि रक्षाबंधन अभी आने ही वाला है इतवार को, तो मैं उन्हीं के मेरे पहले एहसास को जो मैंने शब्द लिखा था और कहा था उनके बर्थडे पे, मैं आज उन्हीं के लिए वही पंक्तियां जो हैं वो मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ। तो ये पंक्तियां मेरे दादा के लिए है। तो कुछ यूं है पंक्तियां। सबका है जो मुकुल वर्मा, मेरा रहा और रहेगा दादा। कभी ना बहुत लाड़ प्यार जताया, ना ही कभी लड़ा झगड़ा, फिर भी हरदम उसे अपना ही पाया। बैठा कभी न पाठ पढ़ाया और न कभी समझाया बुझाया, फिर भी जीवन की सच्चाई से हरदम ही अवगत करवाया। पापा ने जब लूना दिलाई, पीछे से कहीं आवाज थी आई, चुन्नी संभाल के गाड़ी चलाना, ना चार लड़कों में अपना तमाशा बनाना। आज भी उस बात के चलते समेटती हूं अपने साड़ी का पल्ला। बात थी यह बहुत ही छोटी, पर इससे समझ में आया, मेरा सम्मान था मेरे हाथ, ना करना था गैरों पर विश्वास। जीवन के ये कठिन रास्ते मुझे हिम्मत से पार थे करने। फिर कुछ ऐसे पल थे आए, मेरे हिस्से की डांट थी दादा ने खाई। दिल था मेरा बहुत रोया, तब दादा ने था समझाया, मेरा कुछ ना बिगड़ा है पागल, उसे तो है मैंने खुशियां ही बांटी। तब फिर यह बात थी समझ में आई, मैं को मैं से हटा न पाते, उन्हें ही है हम दम भी पाते। शब्दों के बाणों से जो हमको है आहत करते, अब उन पर मुझे दया सी आती। शिक्षा और शिष्ठा की आड़ में बेचारे अपना छोटापन दिखलाते। फिर दादा ने थी स्कूटर सिखाई, उत्तेजित हो पूछ थी बैठी, कब सड़क पर मैं गाड़ी चलाऊं। तब फिर कम शब्दों में था सिखलाया, उत्तेजित हो नहीं कूद था पड़ना,
जीवन में है संयम जरूरी, आत्मविश्वास से है हर काम करना जरूरी। माँ पापा ने जब इन्हें चुना, दादा ने फिर था ये कहा, अच्छा है और सच्चा है और इन्हें मैंने ऐसा ही पाया। मैं जब भी करती थी शिकायत, दादा फिर वही बात था दोहराता। फिर से कुछ सिखला गया, माँ पापा के संस्कारों को दोहरा गया। रिश्ते हैं अनमोल रतन, जैसे पुष्प में हो सुगंध, प्यार और आदर से इनको सहेजा और समेटा जाता। अनगिनत हैं ऐसी बातें तमाम, पर देना है वाणी को विराम। मेहनत से ही है सफलता मिलती, इसका है दादा खुद प्रमाण। रक्षाबंधन की इस बेला पर फिर दोहराऊंगी मन की बात। वंचित न रहे खुशियों से दादा, खूब बढ़े और नाम कमाए। निर्मल निश्चल नीर सा यूं ही वो बहता जाए। सबल दादा के दिल को कई बार है रोता पाया, पर दादा तो दादा है, बस खुशियां ही बांटते आया। प्रभु कुछ ऐसा ही कर देना, जन्म मुझे जब दोबारा देना। यही परिवार है मुझको पाना। अपनों के इस मेले में मुझे है पूर्ण विश्वास। एक चेहरा हमेशा खिलकर कहेगा, कीर्ति मैं हूं तेरे पास, कीर्ति मैं हूं तेरे पास। अंत में फिर एक बार ये बहना है दुआ ये मांगती दिन रहना। हर लड़की इस जगत में पाए ऐसे प्यारे दादा का साथ, पाए ऐसे प्यारे दादा का साथ। थैंक यू।